ईरान के मामले में भारत का रुख अचानक से क्यों बदलता दिख रहा है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच भारत की विदेश नीति पर बड़ा सवाल उठ रहा है। पहले भारत अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बैलेंसिंग लेकर चलता दिखाई दे रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों के अंदर ऐसा लग रहा है कि भारत का झुकाव थोड़ा सा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या भारत अमेरिका और इजराइल से दूर हो रहा है? क्या भारत अब कुछ और नई स्ट्रेटेजी अपना रहा है? दरअसल इसके पीछे बड़ा कारण है भारत की ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा। भारत अपनी तेल और गैस की बड़ी सप्लाई मिडिल ईस्ट से लेता है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले रास्ते से। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो भारत के लिए गैस और तेल के लिए बड़ा संकट पैदा हो जाता है। और मिडिल ईस्ट युद्ध की वजह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जब से बंद किया है, भारत के अंदर एलपीजी का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। एंड उसके बाद से भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच लगातार बातचीत हो रही। उसके बाद से 2 भारतीय एलपीजी टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति मिल चुकी है। और दूसरा बड़ा कारण है भारतीय नागरिकों की सुरक्षा। मिडिल ईस्ट और खाड़ी देशों के अंदर करीब 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं, इसीलिए भारत चाहता है कि क्षेत्र में शांति बनी रहे और युद्ध ज्यादा न फैले। और तीसरा बड़ा कारण है कूटनीतिक बातचीत। पिछले कुछ दिनों के अंदर भारत और ईरान के नेताओं के बीच कई बार बातचीत हुई है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्री व्यापार और ऊर्जा सप्लाई पर चर्चा की गई है। यानी साफ है दोस्तों, भारत पूरी तरीके से किसी के पक्ष में नहीं गया, बल्कि अपनी पुरानी रणनीति यानी स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग को नए हालात के तरीके से अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की असली प्राथमिकता है ऊर्जा सप्लाई सुरक्षित रखना, खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा और मिडिल ईस्ट के व्यापारिक रास्तों को खुला रखना। इसीलिए भारत का रुख अचानक से बदला हुआ नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय हित के हिसाब से कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश माना जा रहा है। तो साथियों, आप लोग क्या सोचते हो? क्या भारत अमेरिका और इजराइल को छोड़कर ईरान की तरफ झुक गया है या फिर बैलेंसिंग लेकर चल रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से बताइएगा।